बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। आ हिस्ट्री टूर विद बुशरा में वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम बयान करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत इब्राहीम ने लोगों को दावत तबलीग दी। आपने उनको बुत परस्ती से रोका, लेकिन लोग आपकी बात पे गुस्सा हो गए। इसके लिए आपने उनके बुतों को जाके तोड़ा फोड़ा, और उसके अलावा आपने बहुत से ऐसे काम किए कि जो उस ज़माने में ममनू थे। इस वजह से लोग आपके दुश्मन हो गए। इस कहानी में आतिश नमरूद का किस्सा भी है। इसमें आपको आग में जलाए जाने का किस्सा भी है, और इसमें आग के ठंडा होने की भी कहानी है। इस किस्से में आपको बहुत से वाक़यात मिलेंगे कि किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, किस तरह आपने अपने बेटे की कुर्बानी की, और बहुत से वाक़यात और बहुत से मौजज़ात जो इस कहानी में आपको मिलेंगे। इसमें आपने अपने बेटे की कुर्बानी की, और कुर्बानी की रवायत आज ज़िंदा हो गई, और आज हर कोई ये करता है। इसमें आपको आग में डाले जाने का किस्सा भी है। इस कहानी में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो कि ईमान को ताज़ा करने के लिए एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आपने उनके बुतों को किस तरीके से तोड़ा, फिर उसके बाद उन लोगों ने किस तरह से आपको आग में जला दिया। जलाया तो नहीं है, आग तो इस वजह से जलाई गई थी कि उसमें आपको भस्म कर दिया जाए और आपकी हड्डियों की राख तक ना मिले। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था, और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए आपको अबद करना था, आपकी कहानी को अबद रखना था। इस किस्से में हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले जब नूर इस्लाम उनके दिल में तलू होता है तो अपने वालिद साहब को इसकी दावत देते हैं। उनके वालिद साहब चूँकि बुत परस्ती के लिए मशहूर होते हैं, वो बुत बनाने के लिए मशहूर होते हैं, वो अपने इलाके में जानी मानी शख्सियत होते हैं। जब उनके घर ऐसा लड़का वजूद में आ जाता है, ऐसा लड़का पैदा हो जाता है, उनका अपनी ही औलाद ऐसी हो जाती है, तो वो बहुत शर्मिंदा होते हैं। वो अपने बेटे को कहते हैं कि वो बाज़ आ जाए, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगा, संसार कर दूँगा। उनका बेटा जो है मायूस होके, यानी हज़रत इब्राहीम मायूस होके घर से निकल जाते हैं और हिजरत करने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अपने वालिद साहब से कहते ज़रूर हैं कि मैं अल्लाह ताला से आपकी हिदायत के लिए दुआ करता रहूँगा। लेकिन बाद में जब उनको मालूम होता है कि किसी भी मुसलमान के लिए ये लाजिम नहीं है कि किसी ऐसे मुशरिक के लिए दुआ करे कि जो बिल्कुल ही इस्लाम का दुश्मन हो, तो उसके लिए दुआ करना हराम है, तो हज़रत इब्राहीम ये चीज़ भी तर्क कर देते हैं। खैर, वो घर से तो हिजरत कर जाते हैं और लोगों को दावत तबलीग देते हैं। उसके लिए कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, हर जगह वो नकल मकानी करते हैं, जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को समझाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सबसे बरतर है, बुत परस्ती हराम है, आग परस्ती, हवा परस्ती, हर परस्ती हराम है सिवाय अल्लाह ताला की वहदानियत के। और अल्लाह एक ही है जो सब कुछ बनाता है, सब कुछ वजूद में लाता है, और वही एक है कि जिसने पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाया हुआ है और हमेशा चलाता रहेगा, जो हमेशा रहेगा, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। जबकि उनके खुदा जो हैं वो हमेशा के लिए नहीं है, वो उनकी अपने हाथों की तख्लीक है और वो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है। लेकिन इस चीज़ को कोई भी नहीं मानता और हर कोई उनका दुश्मन हो जाता है, और वो लोग उनके लिए मतलब ये कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करते हैं कि इनको किस तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, इनकी इस बात को किस तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, और अपनी जो उनकी गुमराही होती है उसमें वो जमे रहते हैं। आखिर वो लोग जो है, एक मौका आ जाता है हज़रत इब्राहीम को प्रैक्टिकली कुछ करने का। वो दिन उन लोगों की एक मेले का दिन होता है, किस्म की ईद का दिन होता है। वो लोग मुख्तलिफ़ खाने बना के अपने बुतों के आगे रखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस बना के बुतों के आगे रखते हैं। कुछ उनकी इसी तरह की रस्म होती है, और उसके बाद वो चले जाते हैं खुले मैदान में नाचने गाने के लिए। उनका ये होता है कि शाम को हम वापस आएंगे और जो खाना हमने सुबह बुतों के आगे रखा था, शाम तक वो तबारक बन चुका होगा, और उसको हम तबारक के तौर पे वो अपने घरों में ले जाते हैं और बहुत अकीदत से वो खाते हैं। इस तरीके से वो चले जाते हैं, और वो मतलब ये कि मेले में हंसते हैं, गाते हैं और सब कुछ करते हैं।
خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ان بتوں کے جو مندر ہوتا ہے، جو کہ وہ بنا ہوتا ہے ٹیمپل یا جو بھی ان کی عبادت گاہ ہوتی ہے، اس میں چلے جاتے ہیں، اور اس میں جا کے وہ ان تمام بتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ کھانا تم لوگوں کے آگے پڑا ہے اور تم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے، تم کیسے لوگ ہو، کیسی مخلوق ہو۔ خیر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کے بعد ان سب بتوں کو کلہاڑی سے توڑ دیتے ہیں، لیکن ایک سب سے بڑے بت کو نہیں توڑتے، اور کلہاڑی جو ہے وہ اس کے کندھے پر رکھ دیتے ہیں۔ اور شام کو جب وہ سارے لوگ واپس آتے ہیں کہ ہم اپنا وہ تبرک اپنا کھانا اٹھا لیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے بت جو ہے وہ ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں، اور صرف ایک بت جو ہے وہ سلامت ہوتا ہے، اور اس کے کندھے پہ کلہاڑی ہوتی ہے۔ وہ بہت غصہ ہوتے ہیں کہ یہ کس نے کیا، اور یہ کس کی جرأت تھی کہ وہ ہمارے بتوں کو اس طرح کر کے کرتا۔ خیر وہ سب ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام ابراہیم کا ہے، تو وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس بڑے بت سے پوچھیں، کلہاڑی اس کے کندھے پہ ہے، ہو سکتا ہے اس نے مارا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیچارے ہل جل بھی نہیں سکتے، اور یہ کام تمہارا ہے اور تم نے کیوں کیا ہے؟ تو آگے سے حضرت ابراہیم کا جواب بہت دلچسپ ہوتا ہے، اور جواب دیکھنے کے لیے اگلے حصے کو دیکھیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگے گی۔ انشاءاللہ اس قافلے کو آگے لے کے چلیں گے، بس آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ شکریہ۔